नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं MS न्यूज 24 देश की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तान में आतंकी बुनियादें फिर सक्रिय, भारत की एयर स्ट्राइक बेअसर। 7 मई की रात भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के 9 ठिकानों को टारगेट किया गया था। यह ऑपरेशन अनंतनाग के पहलगांव में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के जवाब में हुआ था। भारत की इस स्ट्राइक के बाद POK में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप, मदरसे और हथियार निर्माण यूनिट्स को भारी नुकसान पहुंचा था। लेकिन अब लगभग 2.5 महीने बाद पाकिस्तान ने इन तबाह हुए ठिकानों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। 100 करोड़ का नया फंड। आर्मी चीफ की पहल सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान सरकार और सेना ने इन 9 ठिकानों की मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। शुरुआत में 50 करोड़ जारी किए गए थे, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह पहल खुद पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने की है। उन्होंने आर्मी वेलफेयर और आर्मी हाउसिंग स्कीम से इस काम के लिए फंड डाइवर्ट करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों के परिजनों को 10 करोड़ की सहायता राशि देने का ऐलान भी पाकिस्तान सरकार और सेना द्वारा किया गया है। करीब 15 परिवारों के इस सहायता में शामिल किया गया है। आतंकी मदरसों में लौटे छात्र, लश्कर और जैश के जिन मदरसों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निशाना बनाया गया है, वह अब फिर से गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। छात्र वापस लौट चुके हैं और अंदरूनी तौर पर ट्रेनिंग फिर शुरू कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार ये मदरसे आतंक की नई फसल तैयार करने के लिए एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। चीन की कंपनी कर रही मरम्मत। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने इन निर्माण कार्यों के लिए चीन की सरकारी कंपनी गजोउबा ग्रुप से संपर्क किया। यह वही कंपनी है जो पहले से पाकिस्तान और POK में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। मुजफ्फराबाद, कोटली और बिम्बर जैसे क्षेत्रों में इस कंपनी की टीमें मरम्मत का कार्य शुरू करने वाली। पंजाब प्रांत में भी कुछ नए निर्माण स्थलों के लिए इसी या अन्य चीनी कंपनियों को चिन्हित किया जा रहा है। भारत के लिए बड़ा खतरा। यह घटनाक्रम भारत के लिए गहरी चिंता का विषय है। जिस ऑपरेशन को आतंक की रीढ़ तोड़ने के रूप में देखा गया था, उसके असर को पाकिस्तान की नीतियों ने कम कर दिया है। आतंकी ढांचे की मरम्मत और चीन की मदद से फिर सक्रिय किया जाना भारत की सुरक्षा और कूटनीति के लिए नई चुनौती पेश करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की यह चाल न सिर्फ भारत के जवाबी कदमों को कमजोर करने का प्रयास है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके दोहरे रवैये को भी उजागर करता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MS न्यूज 24 देश की आवाज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।